नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अक्षय नवमी का विशेष ही महत्व बताया गया है। हमें अक्षय नवमी पर क्या करना चाहिए और किसकी पूजा करनी चाहिए। अक्षय नवमी वाले दिन हम आंवले की पूजा करते हैं, आंवले की वृक्ष की पूजा करते हैं। इस साल अक्षय नवमी दोस्तों बुधवार को और 2 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले की पूजा की जाती है। अक्षय नवमी हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को ही मनाई जाती है। इसे आंवला नवमी भी कहा जाता है। हमारे सनातन धर्म में अक्षय नवमी का विशेष ही महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु और स्वयं माता लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। इस दिन दोस्तों आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विशेष ही महत्व बताया गया है, क्योंकि इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान स्वयं वास करते हैं और हमें मनचाहा वर प्रदान करते हैं। इस दिन हम आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं तो हमें सुख समृद्धि और बहुत सी हमारी समस्याएं होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं। और दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। ज्योतिषियों का कहना है कि अक्षय नवमी पर आंवले के कुछ विशेष उपाय करने से धन संबंधी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं वो चमत्कारी उपाय और उनके बारे में। ये दोस्तों अक्षय नवमी साल में एक बार आती है और हमें आंवले के वृक्ष की पूजा बड़े ही विधि विधान से और अच्छी तरह से करनी चाहिए, जो कि भगवान विष्णु हम पर कृपा कर सकें और हमारी समस्याओं को दूर कर सकें। और हमारे सनातन धर्म में वैसे तो अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा बताई गई है और बहुत फलदायी बताई गई है। इसको हमें अवश्य ही करना चाहिए, लेकिन दोनों पक्षों की एकादशी पर भी इसके प्रयोग बहुत ही शुभ होते हैं। दोस्तों एकादशी पर जो लोग पानी में आंवले का रस डालकर स्नान कर लेते हैं, नहा लेते हैं, मतलब उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हमें क्या करना है दोस्तों, पहले पानी ले लेना है, उसमें आंवला काट कर उसमें डाल लो, उस पानी में आंवले के रस को निचोड़ लो और फिर हमें उससे स्नान करना चाहिए। इससे हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है कि हमें दान अवश्य करना चाहिए। तो अक्षय नवमी क्यों कहा गया है? क्योंकि इस दिन हमें दान करने से हमारे दान का कभी क्षय नहीं होता, वो दान हमारा कभी खत्म नहीं होता, वो भगवान के पास जुड़ जाता है। वह दान हमेशा बढ़ता ही रहता है, उस दान का कभी नाश नहीं होता। इसलिए हम इसको अक्षय नवमी कहते हैं। अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे गरीबों को भोजन कराना चाहिए और हो सके तो पंडित को भी इस दिन खाना खिलाना चाहिए। अच्छे आंवले के वृक्ष के नीचे वस्त्र दान करें और भी कुछ दान कर सकते हैं। इस दिन अन्न का दान अवश्य करें और वस्त्र का दान अवश्य करें। इस दिन बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है इससे करने से। जो लोग ये काम करते हैं या ये उपाय करते हैं उनके घर में अन्न धन के भंडार कभी खत्म नहीं होते। उनके यहाँ हमेशा भगवान सुख समृद्धि और अन्न धन हमेशा देता है, उसके यहाँ भरा ही रहता है। और अक्षय नवमी के दिन आंवले का दान हमको अवश्य ही करना चाहिए। ये दोस्तों बहुत ही शुभ होता है आंवले का दान। हमें अक्षय नवमी के दिन किसी ब्राह्मण को दान दे दें आंवले का, या किसी गरीब को दान दे दें। आंवले का दान आपको अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से इंसान की हर मनोकामना पूरी होती है और जीवन में सारे कष्ट दूर हो जाते हैं दोस्तों। तो ये काम हमें अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि आंवला कोई ऐसा महंगा नहीं आता जिसको आप ना कर सकें। तो ये काम करने से ना चूकें। और वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है कि अक्षय नवमी के दिन घर के आसपास आंवले का पौधा अवश्य ही लगाएं, और बल्कि अपने घर के पास में अगर आंवले का पौधा होता है तो वो तो बहुत ही शुभ होता है। वो तो ये कहते हैं कि स्वयं भगवान विष्णु आपके घर में वास करते हैं। आंवले का पौधा बहुत ही शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा
चली जाती है और नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं करती और घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। माना जाता है कि घर के आसपास आंवले का पौधा लगा होने से किसी की बुरी नजर नहीं लगती अपने परिवार को, क्योंकि यह पौधा ही सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने आप में समा लेता है, कोई कष्ट आप तक नहीं पहुंचने देता। और दोस्तों, आंवले की पूजा करने से केवल हमें भगवान विष्णु का ही आशीर्वाद नहीं मिलता, माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हमें उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। और दोस्तों, हमें पूजा में आंवला जरूर ही रखना चाहिए। आंवले से ही भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूजा करें। और पहले हमें आंवले के पेड़ के नीचे जाना चाहिए। एक जल का लोटा ले लें, एक दीपक ले लें और हल्दी, थोड़ा सा आटा, चावल, रोली और कलावा ये अवश्य ले लें। और पुए बनाने हैं, आटे के पुए, गुलगुले भी बोलते हैं बहुत सी जगह और पुए भी बोलते हैं। तो आटे के पुए बनाने हैं, वो हमें भगवान के लिए अर्पित करने के लिए वो पुए ले लेने हैं और 5 आंवले ले लेने हैं। तो क्या करना है दोस्तों, वहाँ पर जाकर आंवले के वृक्ष के नीचे साफ सफाई करें। पहले साफ सफाई करने के बाद में आटे से चौक बना लें, चौक काट लें। आटे से चौक काट के उस पर लोटा रख लें और साइड में एक तरफ वो दीपक रख लें, चौक पर ही दीपक रखने के बाद में और उनका हल्दी, रोली, चावल इनसे तिलक करें और पुए चढ़ाएं और आंवला चढ़ाएं। और फिर उसके बाद में आप सूत हो नहीं तो वो कलावे से आप जो है आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करते जाएं और वो कलावा लपेटते जाएं। और ये परिक्रमा आपको 7 कर लें, 11 करना चाहें 11 कर लें। ये परिक्रमा करनी है उनको लपेटते हुए। और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें और फिर आरती करें और वहीं वो पुए प्रसाद में बांट दें। और आंवले के वृक्ष के नीचे ही आपको वो प्रसाद खाना है। अगर कुछ और भोजन बनाया है तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन कर सकते हैं। भोजन करेंगे तो बहुत ही लाभ होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और आपका घर धन धान्य से भर देती हैं। सनातन धर्म के अनुसार यह कार्य लाभकारी होता है। और दोस्तों, उस दिन आपको आंवला जरूर ही खाना है। यह भगवान का विशेष प्रसाद होता है। और विशेष कामना के लिए अगर आपके यहाँ धन धान्य की कमी है तो उस दिन अपनी झोली फैलाकर और भगवान विष्णु से आंवले के सामने भगवान विष्णु से आंख बंद करके प्रार्थना करें। कोई भी आपकी मनोकामना हो वो बोल दें और अपनी झोली बंद करके अपने घर आ जाए और भगवान विष्णु आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। और दोस्तों, वहाँ पर आपको विष्णु भगवान की नवमी की कहानी भी सुननी चाहिए। फिर आरती करके समापन करके और अपने घर आ सकते हैं। ऐसे पूजा पाठ करने के बाद कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में विष्णु जी खुशियाँ और माँ लक्ष्मी धन लेकर पधारते हैं। ये पूजा आप अवश्य करें। वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।